मनीष भाई सॉरी, मैं आपको रोक रहा हूँ। मनीष भाई सॉरी, मैं रोक रहा हूँ। आप अभिषेक जी का जवाब मैं देता हूँ। आप ये बताइए, अभी अभी 2 महीने पहले जब भाजपा और जदयू का गठबंधन का सरकार था, तो क्या हमारी पार्टी सरकार के विरोध में बयान देती थी कि नहीं देती थी? सवाल ये उठता है, गठबंधन किसी के साथ जब होता है तो दो विषयों पर होता है। एक तो वोट बैंक के कारण होता है, और दूसरा जब विचारधारा मिलती है तो। और मुझे नहीं लगता कि अब नीतीश जी के पास कोई वोट बैंक बचा है। उन्होंने जो विश्वसनीयता खोई है, तो उसके बाद मैं समझता हूं कि आरजेडी भी इन बातों को समझती है और दूसरे दल भी इस बात को समझते हैं। पांडे जी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उसके सुप्रीमो चिराग पासवान लगातार आप लोगों को आगाह करते रहे कि भाई देखिए, नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, नीतीश कुमार पाला बदलेंगे। फिर भी आप लोग नहीं चेते, फिर भी आपने सावधानी नहीं बरती, और देखिए रातों रात आपको सत्ता से बेदखल होना पड़ा। लोग नमस्कार, आप देख रहे हैं था न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में एक बार फिर सियासी बवाल की आहट सुनाई दे रही है। महागठबंधन की सरकार बनी है और महागठबंधन की सरकार की मुश्किलें, महागठबंधन के राजनीतिक दलों की मुश्किलें और महागठबंधन के राजनीतिक दलों के नेताओं और विधायकों की मुश्किलें कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। एक मामला सामने आया है, आरजेडी के 2 विकेट गिरे हैं। उसके बाद आरजेडी के और विधायक कुर्डी से विधायक थे अनिल सहनी, उनकी सदस्यता चली गई। अब बारी ऐसा लगता है जेडीयू के विधायक की है, जेडीयू के विधायक पर तलवार लटक रही है। मामला बरबीघा से जेडीयू विधायक सुदर्शन से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, हमारे साथ पार्टी के प्रवक्ता मनीष पांडे भी जुड़ गए हैं, थोड़ी देर से जुड़े हैं, और कोई तकनीकी दिक्कत हो मनीष पांडे जी तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे आपसे। तो मामला जेडीयू के विधायक सुदर्शन से जुड़ा हुआ है, बरबीघा के जेडीयू विधायक हैं, और आरोप यह है मीडिया रिपोर्ट से कि सरकार ने करोड़ों की सरकार ने जो उनको ठेका दिया है उसमें करोड़ों की धांधली हुई है और जनप्रतिनिधित्व कानून का खुले तौर पर उल्लंघन है, और इसलिए जेडीयू विधायक सुदर्शन की सदस्यता जा सकती है। बड़ा सवाल, क्या जेडीयू का एक विकेट और गिरने वाला है? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई मेहमानों का एक पैनल मौजूद है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल जी मौजूद हैं, अनिल कुमार ब्रेकिंग बिहार के संपादक हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष पांडे मौजूद हैं, और हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव रंजन कुमार मौजूद हैं। तो सभी मेहमानों का स्वागत है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष पांडे जी से हम इस बातचीत की शुरुआत करेंगे। मनीष पांडे जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? आप लोगों को तो बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। मुद्दा हमें क्यों मिलेगा शेख जी? मैं तो बार बार कहता हूं, जैसी करनी वैसी भरनी जी। जैसा करेंगे उसका परिणाम वैसा ही आएगा। और देखिए, ये बड़ा स्पष्ट है कि जब बारात जाती है ना शेख जी, तो अगर दूल्हे में कोई ऐब होता है तो बाराती क्या करता है? उस ऐब को छुपाने की कोशिश करता है ना। हम लोगों ने बिहार के विकास के लिए 2005 में सरकार बनी, तो भाजपा के लिए तो एक तरफ कुआं था, दूसरी तरफ खाई था। जंगल राज को समाप्त करना था, ये भी कोई दूध के धूले नहीं थे, ये तो हम लोग को पता था ही। लेकिन खाई से बेहतर कुआं था, रिस्क उसमें बिहार के लिए कम था, तो हम लोगों ने कुआं चुना। अब उस दूल्हे की कहानी पर आ जाते हैं अभिषेक जी, कि अब उस दूल्हे की जो कमियां हैं उसको छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उसका ब्रांडिंग किया, उसका महिमा मंडन किया, क्योंकि लाचारी थी, मजबूरी थी, खाई के साथ जा नहीं सकते थे। तो ब्रांडिंग करते 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 उस दूल्हे को ये गलतफहमी हो गई कि मैं जो हूं वो एक योग्य दूल्हा हूं, मुझमें कोई कमी है ही नहीं। और वो इतना मतांध हो गया, इतना घमंड में चूर हो गया, इतनी गलतफहमियां पाल ली उसने कि उसने अपने बारातियों से ही लड़ाई कर ली।
अब जो उसका महिमा मंडन कर रहा था अभिषेक जी, वो अब उसके साथ है नहीं, और जब उसके साथ उसकी महिमा मंडन करने वाले लोग नहीं है, तो अब जो उसकी बुराइयां हैं, उसकी जो कमियां हैं, वह तो निकल कर सामने आएगी ही ना। तो ये बीजेपी के लिए कोई मुद्दा नहीं है अभिषेक जी। देखिए, आप शुरू से उठाकर देखें, मैं फोटो तस्वीर लेकिन अभी लेकिन मनीष पांडे जी, महागठबंधन में शामिल जो राजनीतिक दल हैं, उनके नेताओं और विधायकों के विकेट ताबड़तोड़ गिर रहे हैं। आरजेडी के 2 विकेट गिरे, अनंत सिंह और अनिल सहनी। उसके बाद कुछ विकेट तो आप नहीं गिरा दिए हैं दूसरे राज्यों में भी, और बिहार में भी जनता दल यूनाइटेड के बिहार में गोपालगंज में आपने सदानंद सिंह को शामिल करा लिया। जेडीयू के बड़े नेता थे गोपालगंज के, उनको शामिल करा लिया। अरुणाचल में झटका दिया, और अब जेडीयू के एक विधायक पर तलवार लटक रही है, उनकी सदस्यता जा सकती है। देखिए क्या है कि 2014 के बाद जो है ना, देश की राजनीतिक दशा और दिशा में बड़ा परिवर्तन आया, इन चीजों को अगर आप समझेंगे। और यह करीब करीब हर क्षेत्रों में आया, राजनीति में तो आया ही, हर क्षेत्रों में आया। और राजनीतिक दशा दिशा की अगर बात करें तो आप देखे होंगे, कई बार हम लोग डिबेट्स में भी देखते हैं, कई बार सार्वजनिक रूप से लोगों का विचार भी आता है। देखिए, कभी हम लोगों ने 2014 के पहले नहीं सोचा था कि समाजवादी जो है, लोहिया और जयप्रकाश को मानने वाले लोग इस प्रकार से कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ जाएंगे, या वामपंथी और कांग्रेस एक साथ ममता बनर्जी को वॉक ओवर दे देगी बीजेपी को हराने के लिए बंगाल में। ये जितनी भी विचारधाराएं रही हैं अभिषेक जी, आप अगर उस देखेंगे, उस पर थोड़ा सा समीक्षा करेंगे, तो 2014 के बाद परिस्थिति ऐसी बनी कि वो सारे, जैसे कहते हैं, बाढ़ जब आती है तो सभी एक नाव पर सवार हो जाते हैं, जो भी विरोधी होते हैं। मनीष पांडे जी, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल कुमार हैं। अनिल जी, ये जो मामला है जेडीयू के विधायक से जुड़ा हुआ, बिहार की राजनीति में कितना बड़ा भूचाल देख रहे हैं आने वाले दिनों में? जी, अपना मोबाइल का रोटेशन अगर ऑन कर लेंगे ना, तो उनका जो पिक्चर टेढ़ा आ रहा है वो सीधा हो जाएगा जी। रोटेशन अगर ऑन कर लेंगे, आपका अभिषेक पिक्चर जी, टेढ़ा। जी अभिषेक जी, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि बिहार में जो आज स्थिति है उसके लिए बीजेपी भी बराबर की जिम्मेवार है। अब इसके पीछे क्या वजह है वो हम आपको 2-3 मिनट के अंदर बता दे रहे हैं, क्योंकि सभी लोगों को अपनी बातें करनी है। नीतीश कुमार यदि आज मजबूत है तो बीजेपी के कारण है, जंगल राज के खिलाफ ये लोग आए, लेकिन उसके बाद से बीजेपी भी सत्ता की मलाई खाने में इतनी ज्यादा खो गई कि जनता ध्यान से हट गई। इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहे हैं कि जो पटना की सिर्फ बात कीजिए, पूरे बिहार की नहीं कीजिए, कि जो सुशील कुमार मोदी कंकड़बाग और इंदिरा नगर जल निकासी, जल जमाव से पैदा हुए नेता थे, उनको किस तरह से बाहर किया गया, उनके घर से रेस्क्यू करके, ये भी आपने देखा। और प्रधानमंत्री जी ने, अभी आपने जो नीतीश कुमार जी की बात कही, तो सबसे बड़ा समाजवादी करार किसी बीजेपी के छोटे मोटे नेता ने नहीं दिया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया था। अभिषेक जी बिल्कुल। हम रंजन सिंह के पास चलेंगे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश महासचिव हैं। रंजन सिंह जी, खुश तो बड़े होंगे आप, जेडीयू के एक विधायक की सदस्यता जा सकती है ऐसी चर्चा है, और इसके आसार इसलिए भी हैं क्योंकि मामला जन प्रतिनिधित्व कानून से जुड़ा हुआ है, बहुत गंभीर मामला है। मामले की डिटेल हमने शुरू में ही आप सबों से साझा की है। देखिए अभिषेक भाई, ये कोई नई बात नहीं है। जो नीतीश कुमार जी हामी भरते थे कि हम करप्शन से समझौता नहीं करेंगे, हम मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, हम सुशासन का राज स्थापित करेंगे। नीतीश कुमार जी ऐसे न जाने अनगिनत ऐसे जो तीसरी कसम खाने वाली बात मुख्यमंत्री जी करते रहे हैं, ये तीसरी कसम बार बार ये तोड़ते रहे हैं। आखिर ये जितने अपने प्रोपेगेंडा को लेकर बिहार की जनता को जिस तरीके से ठगने का काम पिछले 17 साल से करते आ रहे हैं, हमारी पार्टी तो हमेशा से
हमारे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से लेकर और हमेशा हम लोगों ने आगाह करने का काम किया है कि ये जो राजनीति में नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, ये किसी को बकसने के मूड में नहीं है। लेकिन अब जब इनके पार्टी के ऊपर जब ऐसे ऐसे संगीन आरोप लगने लगे, इनके सरकार के ऊपर जब, तो आखिर ये खामोशी क्यों है? इस खामोशी के पीछे कुछ तो वजह होगी। आखिर यह मुख्यमंत्री जी कभी तो अपनी वजह स्पष्ट करे कि आखिर दागी मंत्री और विधायक का सिलसिला कब खत्म होने वाला है, और ये सिलसिला अगर खत्म। जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। मनीष पांडे जी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उसके सुप्रीमो चिराग पासवान लगातार आप लोगों को आगाह करते रहे कि भाई देखिए नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, नीतीश कुमार पाला बदलेंगे, फिर भी आप लोग नहीं चेते, फिर भी आपने सावधानी नहीं बरती और देखिए रातों रात आपको सत्ता से बेदखल होना पड़ा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ये लगातार दावा कर रही है। नहीं, देखिए चिराग जी एक युवा हैं और चिराग जी अपने राजनीतिक जीवन में त्याग कर रहे हैं, और कोई भी व्यक्ति जब त्याग करेगा, तपस्या करेगा, तो उसका परिणाम निश्चित रूप से बढ़िया बेहतर आएगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या है कि जो दो धारी राजनीति जो देश के अंदर चल रही थी, या बिहार में जो राजनीति चल रही थी, उस राजनीति से के खिलाफ जो राजनीति करनी थी वो मजबूरी थी कि हम, अगर आपने देखा होगा, अब जैसे लोग कहते हैं राजनीतिक बातें होती है, हम सभी लोग पत्रकार हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, सब लोग समझते हैं, यहाँ तक कि अब तो बिहार के व्यूअर्स जो है आप वो भी समझ रहे होंगे कि अगर हम लोग 2020 में उनको पकड़ के मुख्यमंत्री नहीं बनाए होते, अगर हम कहते कि वह हमारा मुख्यमंत्री होगा, तो वो 5 मिनट नहीं लगता, वो तुरंत चले जाते उधर और उसी समय सरकार बन जाती। जी बिल्कुल। ये देखिए, ये नहीं मनीष भाई, मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिर जब ये 15 महीने बाद होना ही था, जब उनके मैं कहता हूं अगर कोई बेवफा है तो क्या फर्क पड़ता है, वो शुरू में हो जाए चाहे बाद में हो जाए। हमारा तो कहना यह है कि अगर कोई व्यक्ति अगर राजनीति में इस तरह का धोखाधड़ी देता है और बार बार देता है, ये कोई पहला सबूत नहीं है, हमेशा से वो धोखाधड़ी देते रहे। हमारी पार्टी का सवाल ये नहीं है, हमारे पार्टी का सवाल है कि पिछले 17 साल से इनके चरित्र का वर्णन करके, इनके राजनीतिक चरित्र को देखते हुए इनके साथ इनके जैसा भी सुलूक करनी चाहिए थी। हमारा ये कहना है। आप लोग कहीं से गलत नहीं थे मनीष भाई, आप लोग कहीं से गलत नहीं थे। आप लोग सदैव अपने गठबंधन धर्म का पालन किया है। आप लोगों से सवाल नहीं है, सवाल तो आप लोगों से पहचानने में जो गलती हुई है, भूल हुई है। आप इस बात से डरते थे कि वो जाके राजद के गोद में बैठ जाएंगे, तो चलिए गोद में तो आप भी बैठ गए ना। एक मिनट जवाब ले लीजिए अभिषेक जी, जवाब जी का बहुत अच्छा सवाल है, मैं जवाब दे दूं। देखिए अभी आप बिहार की जनता से जब पूछेंगे ना, जो न्यूट्रल है वो कहेगा कि कितना दिन में बिहार में चुनाव होगा, अच्छा 2 साल और झेलना पड़ेगा इस सरकार को। भाई आप इस नजरिए से देखिए कि 1.5 साल हमने बिहार की जनता को जलालत से बचाया इस समझौते के तहत। ये जो घटनाएं घट रही है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से एक विधायक अपने नाम से जो है वो बालू का ठेका ले लेता है, और किस प्रकार से आज की तारीख में उन आईपीएस अधिकारियों पर ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं। एक फ्रॉड जो है वो कोई ऐसा आईपीएस है ही नहीं बिहार का टॉप टू बॉटम जिसके साथ फोटो नहीं खिंचवाया है। ये सारी परिस्थितियां जो पैदा हुई हैं, ये इस जलालत से बिहार कम से कम 1.5 साल बचा अगर हमारे सेक्रीफाइस करने से। तो रंजन जी, क्या आप और आपकी पार्टी भाजपा को धन्यवाद नहीं देगी? क्या बिहार की जनता, देखिए आप लोगों से जब बेवफा था तो आप उसी समय मान जाते। भाई हमारी तो शुरू से कोशिश रही, 2005 से कोशिश रही, और आप भी जानते हैं, आपने भी जो तपस्या और त्याग किया है सत्ता से दूर रह, आप अगर भाजपा के साथ रहते, नीतीश जी की जिद थी कि एनडीए में नहीं रहेंगे चिराग पासवान, है ना, क्योंकि बिहार के विकास और बिहार राज्य की राजनीति का विषय था। आप भी समझ रहे थे इस बात को और भाजपा भी समझ रही थी। आप सत्ता से दूर रहे, किसके लिए त्याग किया आपने बिहार के लिए त्याग किया ना। आप बिहार की राजनीति करते तो आपने बिहार के लिए त्याग किया कि चलो बिहार में कम से कम जंगल राज की पुनर्वापसी नहीं हो।
तो देखिए सारे विषयों का जो निचोड़ है वह निचोड़ यही है कि जब जहां का मुख्यमंत्री, आप जरा अभिषेक जी एक उदाहरण मैं आपको दे दूं। मनीष पांडे जी, मैं आपकी बात पूरी सुनूंगा, लेकिन एक बात मुझे कहनी है। लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान का बीजेपी के साथ गठबंधन होगा या नहीं होगा, लेकिन प्रवक्ताओं का गठबंधन हो गया है, दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। नहीं, ये देखिए तारीफ नहीं, देखिए विचार हर राजनीति हर दल अपने अपने, जेडीयू का क्या था, जेडीयू का मैनिफेस्टो अलग था, उसकी अलग विचारधारा थी। नहीं अभिषेक जी, ये हर पार्टी अभिषेक जी, एक मिनट, हर पार्टी मनीष भाई सॉरी, मनीष भाई सॉरी, मैं आपको रोक रहा हूँ। मनीष भाई सॉरी, मैं रोक रहा हूँ। आप अभिषेक जी का जवाब मैं देता हूँ। आप ये बताइए, अभी 2 महीने पहले जब भाजपा और जदयू का गठबंधन का सरकार था, तो क्या हमारी पार्टी सरकार के विरोध में बयान देती थी कि नहीं देती थी? बिल्कुल देती थी। आज सरकार के ऊपर अगर प्रश्न खड़ा होते थे तो क्या उसमें भाजपा सहपाठी नहीं होती थी? बिल्कुल। 17 साल मुख्यमंत्री रहे, सबसे ज्यादा किस गठबंधन के साथ रहे मुख्यमंत्री जी? नहीं, ये ठीक है, भाजपा के साथ में जी। हम भाजपा के विचारधारा, देखिए भाजपा का नियत जदयू के अपेक्षा प्रदेश को लेकर तो अव्वल है, इसमें सोचने की क्या बात, इसमें कहने की बात नहीं है। आज अगर हमारी जी रंजन जी आपको रोकना चाहेंगे, ये तो मैं आपको अभी दावे के साथ कह रहा हूं कि कल के डेट में आप और बीजेपी एक साथ आएंगे। अगर मेरी बात गलत निकल जाए तो आप जो जुर्माना चाहे हम पर कर सकें कर दें, लेकिन हम बात यहाँ यह कर रहे हैं कि जदयू यदि दोषी है, चूंकि बिहार में अगर कुछ काम हुआ तो सिर्फ 2005 से लेकर के 2010 तक हुआ है, और उसके बाद यदि दोषी है तो बीजेपी भी दोषी है, क्योंकि छोटा सा उदाहरण आपको दे रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था की मनीष पांडे जी, एक सेकंड बोलिएगा। एक छोटा सा स्वास्थ्य व्यवस्था का सर आप ले लीजिए, चाहे वो कोविड काल में हो या अभी डेंगू को लेकर के है, एक दिन की नहीं है सर, ये लगातार कई वर्षों के लापरवाही का नतीजा है और जनता उसे भोग रही है। इसमें आप भी अनिल जी डंके की चोट पर कह रहे हैं कि लोजपा और भाजपा का गठबंधन होगा, लेकिन हम आखिरी कमेंट चाहेंगे इस डिबेट को, अब यही हम विराम देना चाहेंगे। आखिरी कमेंट इस बात पर चाहेंगे, नीतीश कुमार और भाजपा का, जेडीयू भाजपा का गठबंधन अब भविष्य में कभी संभव है कि नहीं है? मनीष पांडे जी से शुरू करेंगे, अनिल जी से लेकर रंजन सिंह तक जाएंगे। मनीष पांडे जी, भाजपा और जेडीयू का गठबंधन होगा कि नहीं अब कभी? सवाल ये उठता है, गठबंधन किसी के साथ जब होता है तो 2 विषयों पर होता है, एक तो वोट बैंक के कारण होता है और दूसरा जब विचारधारा मिलती है तो। और मुझे नहीं लगता कि अब नीतीश जी के पास कोई वोट बैंक बचा है, उन्होंने जो विश्वसनीयता खोई है, तो उसके बाद मैं समझता हूं कि आरजेडी भी इन बातों को समझती है और दूसरे दल भी इस बात को समझते हैं कि उन्होंने अपनी विश्वसनीयता खोई है, उन्होंने अपना चरित्र खोया है, उन्होंने अपना विश्वास खोया है। तो यह तो समय बताएगा कि उनके साथ कितने समर्थक रहते हैं और उनका क्या हश्र होता है। वो गठबंधन पूरी तरह इनकार नहीं कर रहे हैं आपकी नहीं होगा गठबंधन। अभी अभिषेक जी मैं समझता हूं अभी इस बात का जवाब देना ही मुनासिब नहीं है, वो वाजिब नहीं है, क्योंकि उनका अस्तित्व भी रहेगा कि नहीं रहेगा, वो गठबंधन करने लायक भी रहेंगे कि नहीं। अनिल जी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस बात को खारिज नहीं कर सकती है कि कर रही है कि नीतीश कुमार के साथ गठबंधन नहीं होगा या होगा। अभिषेक जी, मनीष पांडे जी की कुछ मतलब जो है वो दिक्कत है, क्योंकि वो पार्टी के प्रवक्ता हैं, कि उनकी कुछ बंदिशें हैं, लेकिन मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता रहा हूं कि यदि कल के डेट में नीतीश कुमार जी फिर से बीजेपी में आना चाहे तो बीजेपी पल के बिछाए हुए उनका स्वागत करेगी। उस लायक रंजन सिंह जी, आपकी क्या राय है? देखिए, मुझे लगता है अभिषेक भाई कि अब जिस पार्टी के साथ गठबंधन करने की बात उनका आप कर रहे हैं, इस पार्टी के खिलाफ तो ये अन्य प्रदेशों में झोला लेकर निकल चुके हैं विरोध करने के लिए। सिर्फ बिहार की बात नहीं है, ये तो अब अन्य प्रदेशों के नेताओं को विपक्षी एकता की बात करने लगे हैं। ये तो मोदी जी के नेतृत्व पे सवाल खड़ा करने लगे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भविष्य में भारतीय जनता पार्टी 2025 तक ऐसी कोई मूड में है। 2025 के बाद कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2025 तक। धन्यवाद। लब्बो लुआब यही कि बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन अभी
संभव नहीं दिखता है। दूसरी तरफ अनिल कुमार जी हमारे सहयोगी हैं और ब्रेकिंग बिहार के संपादक हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि होगा, नीतीश कुमार आएंगे, बीजेपी उनको गले लगा लेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष पांडे जी का कहना है अभी इस सवाल का कोई औचित्य ही नहीं है, इस सवाल की कोई गुंजाइश ही नहीं है। चर्चा इस बात पर भी कि क्या जेडीयू का एक विकेट गिरेगा, विधायक पर गंभीर आरोप हैं, मामला जनप्रतिनिधित्व कानून के उल्लंघन का है, इसलिए सवाल गंभीर थे और इन सवालों पर हमने चर्चा की है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।